हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नया टॉपिक जो कि है ड्रग इवैल्यूएशन। जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ड्रग इवैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, तो जीपैट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी लेंथी भी है। थोड़ा सा हम इसको डीप में देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ड्रग इवैल्यूएशन एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना कि क्या जो चीज की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं या जो चेकआउट कर रहे हैं क्या वो एक्चुअली में वो है, जो चीज हम चेक कर रहे हैं क्या वो वही है या फिर उसके अंदर कुछ और मिलावट है। और अगर ये बात हम करें ड्रग के केस में कि ड्रग इवैल्यूएशन क्या होता है, तो ड्रग इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हम कंफर्मेशन करते हैं उसकी आइडेंटिटी को और डिटर्मिनेशन करते हैं उसकी क्वालिटी को, उसकी प्योरिटी को कि कितना प्योर है और कितना क्वालिटी उसकी स्टैंडर्ड है। और उसके साथ में हम ये भी चेक करते हैं कि क्या उसके अंदर किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन है। ठीक, एक बार और समझते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है कि ड्रग इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो ड्रग है, ड्रग की आइडेंटिटी को हम कंफर्म कर रहे हैं कि जो ड्रग है वो एक्चुअली में ड्रग ही है। सबसे पहले तो ये कंफर्म करेंगे कि क्या वो ड्रग है। ठीक, जब ये कंफर्म कर लिया तो उसके बाद हम उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वो कौन सा ड्रग है। ठीक, और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करेंगे और उसकी प्योरिटी को डिटरमाइन करेंगे कि जो हमें ड्रग मिला क्या वो 99% प्योर है, 98% प्योर है, 60% प्योर है, 40% प्योर है, 80% प्योर है। कितना प्योर है वो ड्रग। जितना ज्यादा प्योरिटी उतना कम लेवल ऑफ एडल्ट्रेशन, और जितना कम लेवल ऑफ एडल्ट्रेशन ड्रग उतना ही बेटर होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि ड्रग इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है। व्हाई डू वी नीड ड्रग इवैल्यूएशन? जब हमें पता है कि वो ड्रग है तो हम उसको सीधा इंटेक क्यों नहीं कर लेते कि ड्रग है ना, वो तो ड्रग है, ठीक है, हमको ड्रग मिल गया, हमने खा लिया, 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, 4 साल हो गई, रखी हुई ड्रग, अरे है तो वो ड्रग ना, पर फिर भी हम उसको इंटेक करने से पहले कुछ ना कुछ तो चेक करते हैं कि क्या वो वही ड्रग है। ऐसा क्यों? ठीक, तो हम ड्रग इवैल्यूएशन क्यों करते हैं? ड्रग इवैल्यूएशन करने के एक्चुअली में 3 मेन रीजन होते हैं। पहला मेन रीजन ये होता है कि जो बायोकेमिकल वेरिएशंस हो जाते हैं ड्रग के अंदर, ड्रग जो भी हमने पर्टिकुलर ड्रग लिया उस पर्टिकुलर ड्रग के अंदर जो बायोकेमिकल जो वेरिएशन आ रहा है ड्रग में, उसके हम सबसे पहले चेक करेंगे कि उसके अंदर किस प्रकार का इवैल्यूएशन या फिर किस प्रकार की वेराइटी वो बनी है या बायोकेमिकल रिएक्शन किस तरह का उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है। दूसरा मेन रीजन ये है कि जो ट्रीटमेंट और स्टोरेज कंडीशन की वजह से उसके अंदर जो डिटोरिएशन आया है, डिटोरिएशन का मतलब होता है उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी डिक्रीज हुई है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो ड्रग जो है वो डिग्रेड हुआ है थोड़ा सा, तो दैट इज कॉल्ड एज डिटोरिएशन। ठीक, उसके बाद में तीसरी कंडीशन ये है कि उसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि उसके अंदर एडल्ट्रेशन किस प्रकार का है और उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कैसा हुआ है। अगर आपने एडल्ट्रेशन की वीडियो नहीं देखी और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्होंने ये एडल्ट्रेशन की वीडियो नहीं देखी है उनको उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट के अंदर आपको एडल्ट्रेशन की वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पर जाके देखें ताकि आप एक लिंक बना पाए कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं और आपके कंसेप्ट ओवरऑल एक बिल्डअप पूरा बनेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, सो अब हम देखते हैं। हमने देखा उसके 3 रीजन थे, ड्रग इवैल्यूएशन क्यों जरूरी था हमने ये देखा। अब कभी कभी क्या होता है, जो क्रूड ड्रग होते हैं, क्रूड ड्रग को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्रूड ड्रग जो है उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है उसके मॉर्फोलॉजिकल, उसके केमिकल, हिस्टोलॉजिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल स्टडीज के बेसिस पर। ठीक, कौन कौन सी स्टडीज के बेसिस पर? मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल, हिस्टोलॉजिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल स्टडीज के बेसिस पर हम किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा ड्रग है। साथ में हमें यह भी पता है कि जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं
वो इन्वॉल्व होती हैं किसी भी ड्रग की आइडेंटिफिकेशन के अंदर या फिर उसका स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है ड्रग का उसके अंदर। और वो जो टेक्निक्स हैं दे आर एज फॉलोज, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स। पहली टेक्निक की अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक टेक्निक। दूसरी टेक्निक है कि माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन करें। तीसरा ये है कि जो ट्राइकोम्स और जो प्लांट हेयर्स होते हैं उसके बेसिस पे हम प्लांट को या क्रूड ड्रग को हम आइडेंटिफाई करेंगे। चौथा जो है टेक्निक वो कि कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स का अगर हम यूज करें उसके थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पांचवा है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। दिस इज इंपॉर्टेंट, आरजीबीवी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जीपीएट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि इसके थ्रू क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो ट्राइकोम्स होते हैं, जैसा हमने देखा कि मॉर्फोलॉजिकल और ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक का क्या मतलब होता है? हमारे शरीर के जो भी सेंस ऑर्गन है, जैसे कि विजुअल्स के लिए हमारी आईज होती है, हियरिंग के लिए हमारे ईयर्स होते हैं, टच के लिए हमारी स्किन होती है, टेस्ट के लिए हमारे टंग होती है। ठीक, तो जो भी हमारे शरीर की जो ऑर्गन्स हैं, ठीक, उनके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कभी कोई ड्रग देखी, ठीक, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि हल्दी देखी होगी आपने और जिंजर, हल्दी और जिंजर जब दोनों कच्चे होते हैं, पूरी तरह से पके हुए नहीं होते, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि एक्चुअली में कौन सा राइजोम जिंजर का है, कौन सा टर्मरिक का है। ठीक, तो आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप टर्मरिक के ऊपर की थोड़ी सी पील हटाएंगे तो आपको अंदर येलोइश कलर देगा। तो हमारी आंखों ने उसको विजुअल किया, हमारी आंखों ने उसको देखा कि येलो कलर का मतलब ये टर्मरिक है, दूसरा वाला देखा तो वो नहीं है, मतलब वो जिंजर है। कभी कभी उस केस पे भी अगर काम नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे? उस केस में हम यूज करेंगे अपने टेस्ट रिसेप्टर्स को। हमने थोड़ा सा ड्रग लिया, ड्रग को थोड़ा सा टेस्ट किया, हमें उसके टेस्ट के बेसिस पर हम उसको इवेल्युएट करेंगे कि वो पर्टिकुलर ड्रग कौन सा है। विच मीन्स कि हमारे शरीर की जो भी ऑर्गेनोलेप्टिक जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ड्रग की, या फिर हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, उनके थ्रू हम किसी भी ड्रग का मॉर्फोलॉजिकल हम फॉर्म आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्राइकोम्स और प्लांट हेयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम तीन प्रकार के ट्राइकोम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है कवरिंग ट्राइकोम्स के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स के बारे में, और तीसरा हम पढ़ेंगे हाइड्रोथोड्स के बारे में। ठीक, अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन क्वाइट इंपॉर्टेंट है। आप बोल सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन जो है ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप फोर्थ सेमेस्टर में प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे तो आपको ये माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशंस को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक, इसके अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लीफ कांस्टेंट के बारे में देखते हैं और उसका स्टोमेटा देखते हैं। स्टोमेटा के अंदर हम बात करते हैं किसकी, कि स्टोमेटा किस टाइप का है, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा हम ये इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक, स्टोमेटा में उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि किस टाइप का होता है स्टोमेटा। ठीक, और लीफ कांस्टेंट के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? जो पेलिसेड रेशियो होता है, क्या होता है पेलिसेड रेशियो, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। जो वीन टर्मिनेशंस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टोमेटल नंबर एक्चुअली में क्या होता है और स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में हम ये पूरी टेक्निक्स को पढ़ने वाले हैं। आने वाली जो वीडियोस हैं वो हमारी इन टेक्निक्स के ऊपर होगी, तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे साथ में इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज हमारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्हें जरूरत है एक्चुअल में इस तरह की वीडियोस की, जिनको डिटेल्ड में पढ़ना है, डिटेल में वीडियोस आपको इतनी नहीं मिलेगी भी तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए। तो इस तरह का हम आपको डीप में कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इंपॉर्टेंट हम बताते रहेंगे। कहीं ना कहीं आप अगर जीपैट की प्रिपरेशन या फिर बी फार्म के बाद में अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें हम आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड सी यू गाइस।